सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीए पार्थ गर्ग। इन लास्ट क्लास हम पढ़ रहे थे वेरियस अप्रोचेस टू अकाउंट, दैट इज ट्रेडिशनल बेस अकाउंट एंड मॉडर्न बेस अकाउंट्स। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको लास्ट की क्लास का सारा समझाया वो अच्छे से समझ में आ गया, आपने सारे होमवर्क्स कर लिए। सो आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड जर्नल एंट्रीज में हम फर्दर आगे जाएंगे, कैसे कैसे हम एंट्रीज को और करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे एडवर्टाइजमेंट की एंट्री, परचेज की एंट्री, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। कंसेप्ट, राइट डाउन कंसेप्ट, कम ऑन। दैट इज कौन सा कंसेप्ट? अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंट्स का मेन प्रोसेस क्या काम क्या होता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करना एंड फाइनेंशियल पोजीशन को मैच करना। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कौन सी सर? प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी ने परफॉर्म कैसा किया, कितने का सेल किया, कितने की परचेज की, अकाउंट्स का वो काम होता है। दूसरा क्या, एट द एंड हमारी क्या पोजीशन है, कितने डेटर्स है, कितने क्रेडिटर्स है, कितनी लाइबिलिटी है, कितने कैपिटल है, वो चीज। ऑलराइट, सिंपल चीज है। चलें, देयर आर थ्री प्रोसेस। फर्स्ट इज, पूरे अकाउंट्स में हम पढ़ते हैं, +1 के अकाउंट्स दोबारा करवा रहा हूँ, उम्मीद करूंगा आप थोड़े बहुत फैमिलियर होंगे इस कंसेप्ट से। 3 स्टेज होती है अकाउंट्स में, किसी भी चीज़ को आप करते हो तो बता पाएगा? यस एनीवन? नहीं? स्टेप नंबर 1, दैट इज रिकॉर्डिंग। किस चीज की? ऑफ जर्नल। अकाउंटेंट सबसे पहला काम क्या करता है? रिकॉर्डिंग करता है टैली के अंदर। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर टू, ऐसे करके एंट्रीज करता है। पहला काम क्या होता है अकाउंटिंग प्रोसेस का? रिकॉर्डिंग। सेकंड प्रोसेस, दैट इज उस रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्री को पोस्ट करना। पोस्ट करना किसमें? लेजर्स में। पोस्टिंग टू लेजर्स। यस, यहां तक समझ में आया सभी को? थर्ड कंसेप्ट, थर्ड स्टेप, सॉरी, स्टेप थर्ड इज समराइज करना। किसमें समराइज करोगे आप लेजर के बाद? इन ट्रायल। बच्चों यही तो आपके यूनिट है, यूनिट नंबर 1 जर्नल, यूनिट नंबर 2 लेजर, यूनिट नंबर 3 ट्रायल। अकाउंट्स में अच्छे से पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 के 3 यूनिट्स इसमें ही है। अकाउंटिंग प्रोसेस समझ में आ गया? फर्स्ट इज रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल एंट्री, उसके बाद पोस्टिंग टू लेजर, फिर समराइजिंग इन ट्रायल बैलेंस। सुना है कभी ये वर्ड +1 +2 लेवल पे? यस, कम ऑन, वेरी गुड। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 को थोड़ा पढ़ते हैं, राइट डाउन। स्टेप बाय स्टेप समझना, इजीली समझ में आ जाएगा। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इट मीन्स transactions are recorded first time in journal.
नोट journal entry should always be made in date wise format, डेट वाइज चलेंगे उस हिसाब से, दैट इज को कौन सा ऑर्डर बोला जाता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पढ़ते आए थे ये चीज, तो हम इतना सही था, रिकॉर्डिंग और जर्नल एंट्री। अब भैया रिकॉर्डिंग तो हमने कर ली, अब क्या करेंगे, पोस्टिंग टू लेजर, स्टेप नंबर 2 लिख लिया, स्टेप नंबर 1 सभी ने, यस। व्हाट डू यू मीन बाय लेजर, छोटा सा एक लाइन में मतलब बताता हूँ मीनिंग। ग्रुपिंग ऑफ सेम और सिमिलर नेचर ऑफ, वेरी गुड, सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन बोल सकता हूं। पूरे एक महीने में अप्रैल में कैश की लेट्स सपोज 200 एंट्रीज हुई, अप्रैल के एंड में मैंने क्या बनाया, कैश अकाउंट, लेजर बना कैश का, उसमें कैश की सारी एंट्रीज उठ के पर्टिकुलर फॉर्म में आज पता चल जाएगा हमारे पास कितना कैश आया और कितना कैश गया। ठीक है, छोटा सा फॉर्मेट करवा दूं इसका लेजर का। अगले चैप्टर में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए टॉपिक, बच्चों राइट डाउन। सेम ऐसा ही फॉर्मेट बनाना है हमने एग्जाम्स में भी, मेरे ख्याल से सभी फैमिलियर होंगे इस फॉर्मेट के, आपने ढंग से क्लासेस लगाई है पहले। यस, फर्स्ट इज, ये कौन सा अकाउंट है, लेट्स सपोज इट्स कैश अकाउंट, ऑल राइट। फर्स्ट इज डेट, सेकंड इज देन, वेरी गुड, देन डेट, देन अमाउंट। पहली चीज तो है कि जहां भी पूरे अकाउंट्स में वर्ड आ जाए पीछे अकाउंट, कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, जो भी चीज आ जाए, फर्स्ट चीज को हम क्या कंसीडर करेंगे, ओहो बच्चों, फर्स्ट चीज को हम क्या कंसीडर करेंगे, डेबिट। ये क्या चीज होगी मेरी, क्रेडिट। यहां तक समझ में आया सर? ये तो आपने बता दिया करेंगे, ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट में ऑलरेडी क्या होती है, दो आइटम्स होते हैं, बैलेंस शीट में तो अकाउंट नहीं होता, तो बैलेंस शीट पोजीशन होती है ओवरऑल, उसके अंदर क्या होता है, लाइबिलिटीज एक लेफ्ट हैंड साइड और एसेट्स राइट हैंड साइड। सेम इसी तरह अकाउंट के अंदर पहले स्टार्टिंग के अंदर क्या लिखा जाता है, जो जो चीजें डेबिट होती है वो चीजें यहाँ आती है, और मतलब लेफ्ट हैंड साइड आती है, जो क्रेडिट होती है वो राइट हैंड साइड जाती है। सर ऐसा क्यों होता है वो हम बाद में थोड़ा करेंगे, एडवांस में सर आपको मैं इस चीज में यहाँ नहीं कराऊंगा, एक बार के लिए समझो। कैश में जो चीजें कोई भी हो, चाहे लाइबिलिटी हो चाहे एसेट्स हो, फर्स्ट वाली चीज हमारी क्या होंगी, ये वाली क्या होंगी, डेबिट, और राइट हैंड साइड वाली चीज क्रेडिट। अब समझे? अब देखो कैश अकाउंट क्या हुआ, मैंने सामान बेचा कैश में, एंट्री बताओ आनंद जल्दी से, 1 लाख रुपए का सामान बेचा बच्चा मैंने, क्रेडिट में सामान बेचा, सॉरी कैश में सामान बेचा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। क्या सही बोल रहा है? वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहा है। ठीक है, अब बताओ मेरा कैश बढ़ा या कम हुआ? बढ़ा। कैश को क्या किया आपने,
डेबिट, कैश अकाउंट एंट्री कहाँ होगी, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट है, डेबिट कर दूं, इधर क्या आएगा, ऐसा लिखना सही रहेगा, समझ में आया। कैश को मैंने क्या किया, डेबिट, डेबिट किया, सेल को क्या किया, क्रेडिट, टू आ गया ऑटोमेटिकली। अब समझ में आया यहाँ पे टू क्यों लिखते थे, टू बाई क्यों लिखते थे, इसीलिए लिखते थे क्योंकि जो अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है वो ऑटोमेटिकली टू क्रेडिट करके ही होगा, ये तो जनरल रूल था, समझ में आया। कैश अकाउंट डेबिट हुआ। अब परचेज करी मैंने कैश में 5,000 रुपये, बोलो क्या एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस है मेरा, गया क्या, एसेट गया, डेबिट होना था क्रेडिट हो गया, टू कैश, कैश अकाउंट मेरा क्या हुआ, क्रेडिट। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, डेट, जो भी डेट होगी उस हिसाब से कर लेना, कितने रुपए का, सिंपल चीज है, यस या नो। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश मेरा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, मतलब कैश अकाउंट में मैं क्रेडिट साइड लिखूंगा, क्रेडिट हो रहा है, किससे हो रहा है, मेरा परचेज से हो रहा है, परचेज के आगे सर कुछ लिखते नहीं, वहां पे टू थोड़ी ना लिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली एक इनविजिबल वर्ड होता है दैट इज बाय, परचेज की वजह से मेरा अकाउंट डेबिट हो रहा है, बाय परचेज, इट मींस परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। और इसमें क्या हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यहां तक समझ में आया। रेंट पे कर दिया आपने 2,000 रुपए, क्या जनरल एंट्री करोगे, रेंट आपने पे कर दिया 2,000 रुपए कैश में, व्हाट इज द जनरल एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ऐसा ऐसा क्यों किया गया बताओ, रेंट मेरा क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ रहा है, डेबिट होगा, जा क्या रहा है, एसेट, एसेट कम हो रहा है, क्रेडिट होगा, सिंपल सी चीज है मॉडर्न अप्रोच से, तो है ना। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, अब मेरा कैश क्या हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, रेंट की वजह से, तो कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट, किसकी वजह से, सपोज करो पूरे महीने में 3 जनरल एंट्री थी, अब मेरा क्या आया, लेजर की वजह दोनों साइड इक्वल होती है हमेशा, काउंट की मतलब पोस्टिंग जब हम करते हैं, ये क्या आएगा यहाँ पे, बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख दूं, या बैलेंस की फिगर लिख दो, एक बार के लिए मंथ वाइज कर रहे हो कैरी डाउन कर दो, बताओ कितना आएगा इधर, 7,000, कौन बोला गधा, कौन बोला 7,000, नहीं आएगा 7,000, 7,000 तो हमारा पूरा। अब देखो ये कौन सा बैलेंस है, मुझे कौन बताएगा, जिससे पूछो सिर्फ वो बताएगा प्लीज, इससे आपको एक कंसेप्ट और आपका रिफ्रेश करवाता हूं जो कि आप फाउंडेशन लेवल पे, बोलो, ये बैलेंस बीडी मेरा 3,000 है, कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट, बच्चे कहते हैं सर ये तो क्रेडिट साइड है, ये तो क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट बैलेंस हुआ ना, हम तो प्लस 2 में ऐसे करते आए थे, आंसर इज नो। हो सकता है काफी बच्चों को कंसेप्ट पता हो बट कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बैलेंस कौन सा है, 10,000 मेरी क्रेडिट साइड, डेबिट साइड ज्यादा थी, 10,000 डेबिट साइड ज्यादा थी, 7,000 उसमें से क्रेडिट साइड खा गई, बचा कौन सा, ये देखो ये मेरी थी डेबिट साइड, कितनी थी 10,000 रुपये, और ये कितनी थी क्रेडिट साइड 7,000 रुपये, ये मेरा सेट ऑफ हो गया, तो बचा कौन सा बैलेंस, तो चाहे क्रेडिट साइड हो बट इट इज कॉल्ड एज, सर ये आपने इतना डिटेल में क्यों कराया, क्योंकि ट्रायल बैलेंस भी तो कंसेप्ट समझाना है, उसके लिए चीज इतनी डिटेल में करवाई गई। डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस का मतलब समझ में आ गया सभी को। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, बोलो स्टेप नंबर 3 कौन सा, समराइजिंग, क्या समराइजिंग, यस राइट डाउन, स्टेप नंबर 3, किस किस को कंसेप्ट समझ में आ गया सभी को अच्छे से, स्टेप नंबर 3 बहुत इजी कंसेप्ट था, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, सर मीनिंग 1 लाइन में बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में हमको थ्योरी बुकलेट मिल जाएगी उसमें हम पढ़ लेंगे, इतना डिटेल में नोट्स में मत लिखो, सेपरेट नोट्स बुक बनाई हुई है सभी ने अकाउंट्स की अपनी, यस लिखो मीनिंग क्या, समराइज स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेस ऑफ ऑल द अकाउंट, जितने भी अकाउंट है उनका क्लोजिंग बैलेंस, दैट इज कॉल्ड समराइज्ड बैलेंस, जो भी है उसका वो चीज, ठीक है।
फॉर्मेट 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 पता होगा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट सभी को। ट्रायल बैलेंस में हम करेंगे, ट्रायल बैलेंस कब कब बनता है, साल के एंड में भी बनता है और इंटरिम पीरियड पे भी बनता है। चैप्टर यूनिट नंबर ट्रायल बैलेंस वाली में स्टार्ट करवा दूंगा। ओके, एक बार के लिए सिंपल समझो। कब बन रहा है ये? 24-25 चल रहा है, लेट्स सपोज साल के एंड में बन रहा है। ठीक है, एक बार के लिए समझो। फर्स्ट एंट्री इज नेम ऑफ अकाउंट और यू कैन से पर्टिकुलर्स, या इस पर्टिकुलर्स के बाद एक एंट्री की मेरी क्या होगी? ये मेरा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट आ गया। जिससे पूछो सिर्फ वो बताते रहना। ओके, अब बताओ मेरा कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट मेरा फिजिकल कैश है जो मेरे गल्ले में पड़ा है, मेरे ऑफिस के गल्ले में, मेरी दुकान के गल्ले में पड़ा है। बताओ उसका कौन सा बैलेंस रहेगा? हमेशा क्रेडिट क्यों नहीं रहेगा? सर कैश कभी माइनस में हो सकता है गल्ले में? ऑब्वियसली फिजिकल फॉर्म है, या फिर होगा या फिर नहीं होगा, तो हमेशा कौन सा बैलेंस आएगा? डेबिट। ठीक है, सेकंड बोलो। मशीनरी अकाउंट बोलो। यस पारस, कम ऑन। क्यों क्रेडिट क्यों नहीं? एसेट्स है इसलिए नहीं सर, वो हमेशा रियल अकाउंट है, या तो वो होगी या फिर सर चीज वो नहीं होगी। होगी तो क्या होगा? डेबिट। नहीं होगी तो सर जीरो। कोई बात है, बोल सकता हूं डेबिट। क्रेडिटर्स बोलो। क्रेडिटर्स मतलब लाइबिलिटी यार, लाइबिलिटी। क्रेडिटर्स नहीं है तो जीरो, है तो आगे समझ में। क्रेडिटर लाइबिलिटी हमेशा। क्रेडिटर मतलब जिनसे पैसा, इसी साथ से डेटर्स कैपिटल। एक और के लिए क्रेडिट समझो, बाद में देखेंगे डेबिट, बहुत लेट कंसेप्ट आएगा हमारे। डेबिट कब होती है? पार्टनर्स के अकाउंट में। ठीक है, बाद में करेंगे, अगली यूनिट में करेंगे, अगली वॉल्यूम में करेंगे, सॉरी। पार्टनरशिप अकाउंट्स करेंगे, छोड़ो एक बार। एक और अगले समझो, क्रेडिट है। अब एक चीज, सिंपल चीज बताओ, सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट बोलो क्या आएगा? क्यों? नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस ऑल डेबिट। इसी तरह सो ऑन चीजें चलती रहेगी वैसे समझाने के लिए। आउटस्टैंडिंग सैलरी लास्ट बता दो, बोलो बोलो क्या आएगा? सर सैलरी डेबिट, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी तो खर्चा है मेरा, डेबिट। कौन कौन बोल रहा है डेबिट? डेबिट कौन बोला? आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका एसेट्स है। कब से मैडम? लाइबिलिटी आपने देना है अभी लोगों को, बैलेंस शीट में आपके स्टैंड बाय या करंट लाइबिलिटी में आपने लोगों को पे करना है बच्चों, इसलिए क्या है मेरी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी है तो बहुत सारे एग्जांपल है, हम समझ के साथ साथ करेंगे। एक बार के लिए इतना नोट करो, किसी को कोई डाउट? एक बार पढ़ो जितना करवाया है। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी पढ़ो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ऊपर करना बोलते हैं। हाँ, प्लीज जल्दी से रीड करो जितना करवाया मैंने, तीनों प्रोसेस अप्रोच करवा दी। क्या हो अगर मैं बोलूँ तो मैंने आपको कंसेप्ट थोड़ा सा गलत समझाया तो चलेगा? सर चलेगा, जानबूझ के करवाया, बताऊंगा कहाँ गलत समझाया है। गलत इन द सेंस मेन चीज़ आपको नहीं बताई, गलत नहीं है, हम करते हैं आगे, वो चीज़ बताता हूँ कहाँ पे करेंगे। ठीक है, एक और के लिए इतना नोट करो। नोट समझ में आ गया सारा? पक्का आ गया?
आउटस्टैंडिंग सैलरी को डेबिट तो नहीं करोगे कभी? चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट नोट लिखो एवरीवन, राइट डाउन नोट। इन ट्रायल बैलेंस बैलेंस मीन्स बैलेंस ऑफ अकाउंट्स। दो चीजें पढ़ते हैं, पहला क्या, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में तीन आइटम कौन कौन सी आएगी, जल्दी बोल दो। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। इन सारों का हमेशा मेरे पास क्या अवेलेबल होगा, बैलेंस। तो हमेशा कहां पे शो होंगे, शोन इन ट्रायल। यस क्लियर। अब आ जाओ सेकंड चीज, क्या चीज सर, प्रॉफिट एंड, इनकी दो चीजें होंगी कौन कौन सी, एक्सपेंस एंड रिवेन्यू या इनकम। क्या इनके बैलेंस होते हैं? अब बताओ, ये चीज मैंने आपको बतानी है, क्या इनकी क्लोजिंग बैलेंस लास्ट साल के एंड में बैलेंस पता चलता है? द आंसर इज नो सर। ये टेम्परेरी अकाउंट्स बनते हैं, ये ऑटोमेटिकली सेट ट्रांसफर हो जाते हैं किसमें, ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट, वहां जाके ये ट्रांसफर हो जाते हैं। कैसे सर? अब आपको मैं जो मैन्युफैक्चरिंग के में पढ़ेंगे ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज में क्या होते हैं। सबसे पहले देखो, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, लेट्स सपोज 10,000 रुपये की है, बड़े ध्यान से समझना। अब बच्चों राम अकाउंट मेरा क्या बना, लेट्स सपोज पूरे साल में अभी तक उसने पैसे दिए नहीं, कहता सर अगले साल दूंगा। कहाँ चला गया राम अकाउंट, डेटर चला गया, एसेट्स में बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो गया अपने आप। अब सेल्स कहाँ जाएगा, क्या सेल्स बैलेंस शीट आइटम है? द आंसर इज नो सर, इट इज कंसीडर एज माय रिवेन्यू फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। तो क्या ये बैलेंस शीट आइटम है? सर बैलेंस शीट आइटम नहीं तो ट्रायल बैलेंस में कहाँ शो करोगे, ये तो पंगा हो गया। ट्रायल बैलेंस में सिर्फ बैलेंस शो होते हैं, मेरी बात समझना, बैलेंस शीट की आइटम शो होगी ना सिर्फ, ये कहाँ पे आएंगे, प्राइमा फेसाई इट इज ए क्रेडिट आइटम, रिवेन्यू है। स्टार्टिंग में देखें, अब एक एंट्री और होगी, क्या चीज सर, सेल्स को कहाँ डाल दें फिर, तो ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग एंड पीएनएल में पढ़ते होंगे, बाय सेल्स होते हैं +2 लेवल पे, क्यों होता है हमको चैप्टर नंबर 8 7 8 में करेंगे, उसमें हम डिटेल में करवाऊंगा कंसेप्ट। एक बार के लिए समझो, हम प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी आइटम डालते हैं, जो टेम्परेरी अकाउंट की आइटम होती है, ना कि बैलेंस वाली आइटम। बैलेंस वाली आइटम तो ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट में जाएगी, हैंस यहाँ क्या लिखेंगे, इट इज ए पार्ट ऑफ टेम्परेरी अकाउंट्स बनते हैं, दो सीधा कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। उसके बाद जो पीएनएल का नेट डेबिट क्रेडिट बैलेंस होता है वो ट्रायल बैलेंस में आएगा। कंसेप्ट क्लियर यहां तक, सिंपल लगा कंसेप्ट। आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीपेड एक्सपेंसेस मेरे खर्चे नहीं है, ये मेरे एसेट्स लायबिलिटी में जाएंगे, ऑटोमेटिक है वो चीज। तो एक करके लिए पढ़ो यहां तक, फिर मैं आपको आगे करवाता हूँ। मैंने ऊपर से जनरल एंट्री का छोटा सा जिक्र ही किया था, कोई फॉर्मेट नहीं करवाया था, कुछ और नहीं है। फॉर्मेट करो, जब जब पेपर में आएगा हमें इस फॉर्मेट में करके आना है।
जब जब पेपर में आएगी डेट। और बिलीव मी, सिर्फ फाउंडेशन लेवल पे ही आपके जनरल आएगी, इंटर लेवल पे, फाइनल लेवल पे जनरल का कोई जिक्र नहीं होगा। उस पर बहुत एडवांस तरीके से हम पढ़ेंगे कंपनीज के बारे में, मर्जर एक्विजिशन, बहुत तरह के कंसेप्ट हैं, इंड एएस एएस, उस बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक लेवल है, अभी से अपनी चीज़ में स्ट्रॉन्ग रखना कंसेप्ट। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ ये चीज़, मेरे साथ साथ समझना, सिर्फ पहले डेट, देन अमाउंट, डीआर, अमाउंट, यही होता है। यूनिट नंबर नेक्स्ट करेंगे ना लेजर वाला, तब आपको बताऊंगा। आपके क्वेश्चन का आंसर एक और के लिए होल्ड मेरे को, वहाँ पे जेएफ होते हैं, जनरल फोलियो, पता तो होना चाहिए ना लेजर कहाँ पे है कैश अकाउंट का, उसमें इस चीज़ में होता है। पूरा प्रोफॉर्मा करवा रहा हूँ आपको एक बार के लिए, समझो मोहित। राइट डाउन भैया, साथ साथ नोट कर लो, छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, इसमें क्या समझना है इतना। मैं तो प्रॉपर आपके नोट्स बन जाता, अब इतने स्पीड बढ़िया ढंग से बना रहा हूँ नोट्स। लेट्स सपोज 2 अप्रैल 2026, दैट इज द डेट जब हमारी सीए फाउंडेशन का बैच स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इस डेट को मैंने मेरे बिजनेस में पैसा डाला। आई इंट्रोड्यूस कैपिटल इन माई इंस्टीट्यूट, वट इज द जनरल एंट्री ऑफ दिस? बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट, जो भी मैंने कैश जैसे पैसा डाला है, अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, ऐसा लिख सकता हूँ। लेजर फोलियो, लेट्स सपोज 1 नंबर पे कितना रुपए डाला? 2 लाख रुपीज। ऑल राइट, अब इसके साथ आपको एक छोटा सा चीज डालनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड नरेशन। बिंग अमाउंट या कैपिटल, हर इंटरेस्ट के साथ करनी पड़ेगी अपने हिसाब से, जैसी इंग्लिश आती है आपको। गलत ग्रामेटिकली गलत करोगे नंबर नहीं कटेंगे। इस एम आर की जगह वाजवर लगाओगे तो नंबर नहीं कटेंगे। इंट्रोड्यूस की जगह इंट्रोड्यूस लिखोगे तो नंबर नहीं कटेंगे। बट कुछ भी नहीं लिखोगे तो माइट भी बैड इंप्रेशन जाके नंबर काट सकते, माइट भी। कई बार एग्जामिनर भी सीधा साधा तो छोड़ यार, बच्चे के नहीं काटने, बट मैं शॉर्ट ही नहीं देता इस चीज़ की। मतलब हर सम में वी हैव टू राइट द appropriate and particular narration of every journal entry. Yes, all clear? Being amount introduced by the, कौन है? मिस्टर पार्थ, प्रोपराइटर। कंसेप्ट क्लियर? जनरल एंट्री का फॉर्मेट समझ में आ गया सभी को? बहुत सिंपल है, करके आए थे। चलो अब आ जाओ नीचे, एग्जाम्पल्स करते रहते हैं। मैं अपने आप को मिस्टर राम करके, मतलब मिस्टर राम ने क्या किया आगे? परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर भरत ऑन क्रेडिट ऑफ रुपीज 20,000 and half of the payment made immediately. Yes, what is the journal entry? जो स्टूडेंट मुझे बताएगा जनरल एंट्री, रेज योर हैंड। एक ही जनरल एंट्री बनेगी, हुई मेगा मतलब। यस, बताइए कितने रुपए से? ओके, ऐसा क्यों हुआ? क्या ये सही बोल रहे हैं? यस। परचेज अकाउंट, सबसे पहले देखो जनरल एंट्री मॉडर्न अप्रोच फॉलो करो। एक बार कुछ नहीं दिया तो सबसे पहले मेरा एसेट्स में क्या चीज बढ़ रही है? सर द आंसर इज नो, कोई एसेट नहीं बढ़ रहा। परचेज इज नॉट माई एसेट, बताता आया हूँ सभी को, परचेज नॉट इज माई एसेट, कंफ्यूज मत होना। परचेज इज माई एक्सपेंस। क्या एसेट बढ़ रहा है? नहीं सर। क्या मेरी ड्राइंग तो भूल जाओ यार, ऐसे ही है वो तो।
क्या मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है, परचेज होगी, एक्सपेंस बढ़ गया तो क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से हुई, LF डेट बाद में देख लेंगे। परचेज अकाउंट बढ़ गया। अब जा क्या रहा है मेरे से, क्रेडिट क्या क्या होंगे, लाइबिलिटीज क्रेडिट होगी या एसेट्स और एक्सपेंस कम होंगे तो क्रेडिट होंगे। पहले देखें एसेट्स कम हो रहा है, कोई यार कैश चला गया, एसेट कम हो गया, कितना रुपया चला गया, तो ये लिख सकता हूं, और तो कोई एसेट नहीं जा रहा। चलो अब इज इक्वल टू के आगे बढ़ो, क्या मेरी कोई कैपिटल बढ़ रही है, नहीं। क्या मेरे कोई रेवेन्यू बढ़ रहा है, नहीं। क्या मेरी कोई लाइबिलिटी बढ़ रही है, यस सर, क्रेडिटर बढ़ गए मेरे 10,000 के। तो मिस्टर जनरल एंट्री ऑल क्लियर बच्चों, कम ऑन। सेकंड, ऑलराइट, ये लिख लो एग्जांपल, जब नोट्स पढ़ोगे बहुत इजीली इस कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। बुक में बहुत वास्ट कंसेप्ट दिए हुए हैं, तब मैं आपको छोटे छोटे कंसेप्ट करवा रहा हूँ। लिख लिया सभी ने, राइट डाउन वेरी फास्ट, कम ऑन। मेक इट फास्ट, कम ऑन। हो गया, सेकंड आ जाओ। सैलरी ऑफ द ईयर वर्क रुपीज 2 lakh at the year end only 80% of salary paid via बैंक अकाउंट। कौन बताएगा जर्नल एंट्री, जल्दी से बोलो। पूरे साल की जर्नल, पूरे साल की सैलरी मेरी 2 लाख रुपए थी, साल के एंड में मैंने सिर्फ 80% बैंक से पे कर दिया। जर्नल एंट्री बताओ, यस वंश बताओ, जर्नल एंट्री। कितने रुपए से, 2 लाख। पहले बोल दो एक्सपेंस है मेरा, एक्सपेंस सीधा सीधा बढ़ गया, वेरी गुड, ऐसे समझना। सैलरी अकाउंट डेबिट कितने रुपए से बच्चा, वेरी गुड, यस। अब बताओ क्रेडिट में क्या होगा, टू बैंक, वेरी वेरी गुड, टू बैंक टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। बैंक मेरा एसेट्स कम हो रहा है, यस ऑब्वियसली एसेट्स कम हो रहा है तो क्रेडिट, ये समझना। वैसे मेरा बैंक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, डेबिट द क्रेडिट द गिवर, मेरा गिवर भी है बैंक, बैंक से पेमेंट हो रही है। वैसे आप मेरे वाली मेगा इक्वेशन से याद करके समझना, कंसेप्ट इजी लगेगा। कितना, 80% कितना, पता समझ में आ गया, 2 लाख का 80%। बचा हुआ क्या अभी देना है मैंने, क्या चीज़ है मेरी ये, क्या चीज़ है मेरी ये, इक्वेशन के हिसाब से लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ गई। यस समझ में आ गया सभी को। इसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। इसमें 2 एंट्री मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, सैलरी अकाउंट डेबिट 1,60,000 टू बैंक, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 40,000, ऐसे भी कर सकता हूँ। सेम डेट को मैंने कंपाउंड कर, कंपाउंड वाले एग्जाम में आएगा, वही हमने करके आनी है, सीधा मैंने आपको उसी में जंप करवा दिया। ऑल राइट, ऑल क्लियर, चले आगे। चलो अब करते हैं 3rd नंबर एंट्री। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर यश ₹1 lakh, ओनली रिसीव 20% इन कैश। जनरल बताओ जल्दी से, कौन बताएगा, यस जनरल बताओ मोहित। कैश अकाउंट डेबिट कितना, 1 लाख का 20% कर दूं, 20,000 मेरे पास आ गया, कैश बढ़ गया। और मेरा क्या बढ़ा, 80% का डेटर भी तो बढ़ा, एसेट्स बढ़े मेरे, डेटर अकाउंट डेबिट, एक मेरा एसेट बढ़ा, एक मेरे डेटर्स बढ़े।
1,00,000 का 80% कर दूं, पेपर में सीधा मत करके आना, थोड़ा सा 1,00,000 ऐसे लिख देना मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। और क्या हुआ, सेल को क्रेडिट क्यों किया, सेल मेरा क्या है, लायबिलिटी है, कैपिटल है या रिवेन्यू है, रिवेन्यू है, इसलिए क्रेडिट हुआ। यस, एनी डाउट किस, हाँ डैड नाम ही लिखेंगे, वेरी गुड, मैंने संडे डेट्स वैसे करवा दिया, नाम ही लिखेंगे, पर्टिकुलर एक अप्रोप्रिएट पर्सन बन गया ना, पर्सनल अकाउंटेंट नाम ही आएगा, वेरी गुड, ठीक है, ऑल क्लियर। नंबर डी, वन डेटर ऑफ ₹5,000, एक सेकेंड, वन डेटर हु, देखो अब बोलो क्या एंट्री बनेगी, एक डेटर हु OWED या OWES, 2 मिनट मेरे सर देख लो, सारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भर भर के टर्म्स का यूज है, कि मैंने एक सेपरेट चार्ट बनाया हुआ है, वो आपको क्वेश्चन बैंक में मिलेगा। OWES ओस या OWED, जहां ओड या ओज आ जाए मतलब मिस्टर ए ओड मिस्टर बी, OWED या OWES आ जाए मतलब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पैसा देना है, ओड या ओव्स, ये 2 वर्ड आ जाए टू मिस्टर बी, क्या मतलब, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कुछ पैसा उधार लिया हुआ था, अब उसको देना है। अब आ जाए मिस्टर ए ओन्स टू मिस्टर बी, मतलब मिस्टर बी ने मिस्टर ए ने मिस्टर बी से पैसा उधार लेना है, उसको उसको पैसा पहले दिया था, अब उसको लेना है, मतलब ओन, मतलब ये मिस्टर बी मेरा डेटर हुआ, समझ में आया। पहले केस में डेटर कौन हुआ, मिस्टर ए ने देना ना बी को, और मतलब देना है, किसको देना है, मिस्टर बी को, डेटर ये हुआ। इसकी मैं बुक्स की बात करूं तो ये डेटर हुआ मिस्टर ए, मिस्टर बी की बुक्स की बात करूं तो मेरा डेटर कौन हुआ, मिस्टर ए, और मिस्टर ए की बात करूं तो मिस्टर बी उसका क्या हुआ, क्रेडिटर्स, ठीक है। अब मैं मिस्टर ए की बुक्स की बात कर रहा हूं, मिस्टर बी क्या हुआ उसका, डेटर, लेने हैं मैंने उससे, मिस्टर बी की बात करूं तो मिस्टर ए क्या हुआ, कंफ्यूज तो नहीं होंगे, समझ में आ गया। चलें, के चार्ट्स आपको अच्छे से बनवा दूंगा। अब इसमें बताओ क्या है, पहले वैसे मैंने लिख दिया वन डेटर हु ओड, और मतलब उसने हमें पैसा देना था, बिकम इंसॉल्वेंट। पहले बताओ, डेटर मेरा कहता 5,000 रुपये देने थे, मैं भाई साहब 5,000 रुपये दे दो ना, फोन कर रहा हूँ रोज आपको, कहता नहीं है सर, जाओ कर लो क्या करोगे, मैंने कहा कौन मत था हमारे यार, छोड़ो खर्चे में डालो, मतलब नुकसान हो गया मेरा, खर्चा डालो। पहले बताओ, डेटर 5,000 वाले मेरे बैलेंस शीट से कम हो जाएंगे, डेटर कम हो गया मतलब एसेट कम हो गया, तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे, क्रेडिटर टू डेटर लिख लूं, कितने रुपए से, डेबिट क्या होगा, क्या मेरा एसेट बढ़ा कोई, नहीं सर, क्या मेरी कोई लाइबिलिटी, सॉरी एक्सपेंस बढ़ा, बिल्कुल सर, कौन सा एक्सपेंस बोला जाता है इसको, यहाँ तक समझ में आया, कोई भी बात, कोई डाउट, चलें। अब आ जाओ, अगले साल कहता मैं कहीं मंदिर में गया, वन डेटर जो खा गया था रुपए, अगले साल कहता यार मैंने पाप कर दिया, मैंने उसके 5,000 रुपये खा गया, मैं गलत बात है, मैं उसको दे आता हूँ, बट अभी मेरे पास कितने पड़े हैं, सिर्फ 50%, 2,500 पड़े हैं, क्या है ना सर, मैं आई एम सॉरी, लास्ट ईयर में आपके 5,000 रुपये मैंने मना कर दिए थे, थोड़ा मैं कोई मजबूरी चल रही थी घर पे, मैं आपको पैसे नहीं दे पाया, अब मैं आपके पैसे पूरे पूरे देना चाहता हूँ, बट अभी मेरे पास सिर्फ 2,500 पड़े हैं, देख लें, रिकवरी फ्रॉम, बोलो क्या एंट्री होगी, 2,500 मुझे दे गया, मेरे पास क्या आया, कैश मेरा क्या बढ़ा, एसेट में लिख सकता हूँ यहाँ पे,
डेटर का कोई लेना देना नहीं होगा यहाँ पे। यस, लिखना सही रहेगा यहाँ पे। अब बताओ क्रेडिट किसको करूं? बैड डेट रिकवर, बैड डेट को क्यों नहीं? क्योंकि बैड डेट मेरा खर्चा है, या फिर खर्चा होगा या खर्चा नहीं होगा। बैड डेट्स को हम कभी क्रेडिट नहीं करेंगे। हाँ 2500, वेरी गुड। टू बैड डेट रिकवर एक अलग अकाउंट बनेगा, क्योंकि कभी खर्चे को हम क्रेडिट कर ही नहीं सकते। कभी लिखते हैं कि सैलरी को क्रेडिट किया हमने, सोच के देखो, हम एम्प्लॉय को या फिर सैलरी देंगे या फिर सैलरी नहीं देंगे। क्या ऐसे एम्प्लॉय ने हमें सैलरी दिया, क्रेडिट हो सकती है कभी सैलरी? नहीं सर। तो बैड डेट्स रिकवर अकाउंट, ये इसका लॉजिक हुआ एक अलग। बट हमने नेट में तो सेट ऑफ करना है ना। अब क्या करना है, पहले बैड डेट को 5000 किया था, अगली एंट्री क्या बनेगी? अब बैड डेट रिकवर को करो डेबिट। सेट ऑफ करने के लिए पहले मेरा क्या हुआ? क्रेडिट। अब हो गया मेरा बैड अकाउंट। बैड अकाउंट कितना हो गया? 0। पहले डेबिट अब क्रेडिट। अब पहले मैंने बैड डेट को क्या किया था? खर्चे को 5000 किया था, अब उस खर्चे को कर दो कम। पूरे साल में नेट बैड डेट्स कितने हो गए मेरे? मेरे पूरे साल में कितने हो गए? बैड डेट्स का अकाउंट बनाओ। बैड डेट्स अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। यस, सबसे पहले बात करें टू डेटर्स बैड अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट क्या हुए थे? इसकी वजह से, डेटर्स की वजह से। अब 2500 मिल भी तो चुके हैं ना, लेट्स सपोज उसी साल में पेमेंट कर दी उसने, 2500 मिल भी तो चुके हैं, मतलब ये क्या हुआ? यहाँ पे गया बैड डेट, क्या हो गए? क्रेडिट। किसकी वजह से हुए क्रेडिट? बैड डेट्स रिकवर की वजह से 2500 रुपये। नेट में क्या आ गया मेरा? बाय बैलेंस कैरी डाउन 2500 रुपये। आंसर समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कोई डाउट? इजी लग रहा है कंसेप्ट? मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में चला गया ताकि आपका कंसेप्ट पूरा ऊपर ढंग से समझ में आ जाए। बच्चों यहाँ तक पढ़ो, कोई डाउट? समझ में आ गया? ऑलराइट, पढ़ो एक बार, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, पांचों की पांचों जनरल पढ़ो। फाउंडेशन लेवल पे थोड़ा सा हमें डिटेल में देखो जाना ही पड़ेगा। बैड डेट्स को कभी डेबिट क्रेडिट मत कराना, मैं पहले बता रहा हूँ। बैड डेट्स रिकवर का एक सेपरेट अकाउंट बनेगा, उसको सेट ऑफ करने के लिए डेबिट क्रेडिट फिर चलेगा। 5 जनरल कराई, पांचों में किसी को कोई भी डाउट है प्लीज आस्क इमीडिएटली, अभी पूछ लो कोई भी डाउट है तो। आनंद समझ में आ गया? चलो ठीक है। वैसे मुझे ज़रूरत नहीं लगती तुम्हें ये एंट्री करवाने की। कैश विड्रॉ पता नहीं मैं क्यों करवा रहा हूँ, पता नहीं क्यों, बट करवाएंगे। बोलो क्या एंट्री होगी? बोलो बोलो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट, इसको क्या बोला जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। सिलेबस में है, करवाने या नोट्स में तो हम बनाएंगे ना। यहाँ लिख लो कॉन्ट्रा एंट्री। कैश बढ़ गया, बैंक कम हो गया, एसेट बढ़ गया, एक एसेट कम हो गया। ऑलराइट, चलें। जी पे आ जाओ। गुड्स रिटर्न टू, एक सेकेंड, गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर ए। मैं मेरी बुक्स की बात करूं, मिस्टर राम था मैं, मिस्टर ए ने गुड्स वापसी कर दिए। पहले बताओ मिस्टर ए मेरा क्या था? कस्टमर था। कस्टमर था तभी गुड्स उसने वापसी किए। क्रेडिटर तो आपसे गुड, आपको गुड वापसी करेंगे नहीं, वो तो आपको गुड्स बेचेंगे एक बार। तो एक को मैं क्या कंसीडर करूं? कंसीडर क्या है ही मेरा, क्या? कस्टमर। कितने रुपए के? रुपीस
2000 की। ठीक है, अब इसकी दो चीजें बनेगी। इफ सेल वॉज मेड कैश में करियो, या इफ सेल मेड ऑन क्रेडिट। जल्दी बोलो। मैंने आइसक्रीम बेचता था, मैंने एक आइसक्रीम बेची, उसको लेट्स सपोज 200 रुपये की आइसक्रीम ले गया। क्या सर घर पे जाके कहता, मैंने कहा मेरे को 15 मिनट में बता दियो, पसंद ना आए तो। वो 15 मिनट में एज इट इज़ मुझे ला के दे दिया। चिप्स का पैकेट ले गया 200 रुपये का, सर मुझे चिप्स नहीं पसंद आई आपकी, हमने 2 पैकेट रखे थे, एक पैकेट हमें टेस्ट किया, एक पैकेट हमें पसंद नहीं आया, आप वापसी कर लो। मुझे वो कैश दे गया था, मुझे वापसी क्या करना पड़ेगा, उसको कैश वापसी देना पड़ेगा। क्या हो जाएगा मेरा, कैश कम हो रहा है, वापसी मेरे पास क्या आएगा, सेल्स को तो कभी नॉमिनल अकाउंट के किसी चीज को तो रिवर्स करेंगे ही नहीं, एक्सपेंस को कभी रिवर्स नहीं करेंगे, इनकम को कभी रिवर्स नहीं करेंगे, बाकी रियल पर्सनल अकाउंट की चीजें रिवर्स होती रहेगी। ये कंसेप्ट समझ में आया। सेल रिटर्न कितने की हुई, सेल रिटर्न के आगे जाकर एडजस्टमेंट हो जाएगी, सेल्स रिटर्न, सेल अकाउंट डेबिट टू सेल रिटर्न, वो बात की बात, एडजस्टेड सेल में चला जाएगा वो। एक और बिल्कुल सिंपल बेसिक अकाउंट से समझो। ओके, इफ सेल मेड ऑन क्रेडिट, बोलो सेल्स रिटर्न टू डेटर, सेल रिटर्न तो अभी भी होगी ना। अब मेरा क्या चीज होगी, सेल रिटर्न तो होगी, खत्म क्या हो गया मेरा, मिस्टर ए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सारा। मैं सबकी जर्नल एंट्री के फॉर्मेट करवा दिया। एच गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर्स, बता पाओगे, ₹5000। अगर मैंने कैश में रिटर्न कर दिए या मेरे को उधार पे रिटर्न किए, उधार पे सॉरी परचेज किए थे। इफ परचेज मेड ऑन कैश, पूरा लिख लो या फिर तुम दोबारा बोलोगे, सर कंफ्यूज हो गया। इफ परचेज इज मेड ऑन कैश, इफ परचेज मेड ऑन क्रेडिट, बोलो क्या एंट्री आएगी बच्चों। कैश में परचेज किए थे मैंने गुड्स, पहले क्या एंट्री थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब मैंने कहा भैया मेरे को आपका सामान पसंद नहीं आया, प्लीज वापसी ले लीजिए, मुझे मेरा पैसा वापसी दे दो। क्या दे दो पैसा, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज। क्यों नहीं सर, नॉमिनल अकाउंट की कोई भी ट्रांजैक्शन रिवर्स नहीं होती। अब मेड ऑन क्रेडिट, क्रेडिटर खत्म हो गए, क्या आएगा, कैश, सॉरी सही है, क्रेडिटर खत्म हो गए, पहले क्रेडिटर थे, क्रेडिटर खत्म हो गए, लाइबिलिटी कम होगी, मतलब डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 5000 रुपये। इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। आगे मैं परचेज के आपको और बहुत कंसेप्ट करवाने थे, मुझे इसके लिए हाफ एन आवर और लगेगा। मैं नहीं चाहता सारे कंफ्यूजिंग हो जाए ऑन द सेम डे। इतने से हमने एंट्रीज करी, प्रोसेस किए। किसी को कोई भी डाउट है प्लीज फ्री टू आस्क मी नाउ। मैंने 9 जर्नल्स करवाई आपको, नए नई जर्नल्स करवाई, कंपाउंड एंट्री करवाई, काउंटर एंट्री करवाई, सारे नोट्स हमारे रेडी हो गए। बच्चों कोई भी डाउट है प्लीज आस्क मी। कर लिए 3 प्रोसेस बताना मैडम, अकाउंटिंग प्रोसेस के 3 प्रोसेस बता दो। स्टेप नंबर 1 रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल एंट्री, सेकंड पोस्टिंग टू लेजर, थर्ड समराइजिंग इन ट्रायल बैलेंस। ऑलराइट, समराइजिंग इन ट्रायल बैलेंस में कौन कौन से आइटम्स को हम समराइज करते हैं, सिर्फ बैलेंस शीट की आइटम्स को और प्रॉफिट एंड लॉस के नेट बैलेंस को। नॉमिनल अकाउंट वाली ट्रांजेक्शन सारी क्या होती हैं, टेम्परेरी अकाउंट से कैरी फॉरवर्ड हो जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऑलराइट, क्लास यहीं तक ओवर करें अकाउंट्स की, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, अच्छे से आप सारे कंसेप्ट को पढ़ लेना। तो हम थोड़ी देर में बस अब लो स्टार्ट करने जा रहे हैं। थैंक यू।